student. My name is Nikita. Welcome to my channel Commerce Fun Time. Today is our topic on insurance. आज हम इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे कि इंश्योरेंस क्या आता है. इंश्योरेंस क्या आता है? इट रेफर टू ए कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय इन एक्सचेंज ऑफ फिक्स कंसिडरेशन, कि हम कुछ पैसे लेते हैं, कंपनी कुछ पैसे लेते हैं और आपका रिस्क अपने सिर पर ले लेते हैं. जैसे आपने कार का इंश्योरेंस करवाया, खुद का इंश्योरेंस करवाया, तो हमें कुछ प्रीमियम 1000, 2000 या 5000 ऐसे पे करना पड़ता है और वो हमारा सारा रिस्क अपने सिर पर ले लेती है कि कल को हमें कोई भी नुकसान होता है जिस चीज़ का इंश्योरेंस करवाया है तो उसके लिए वो पे बैक करेगी. तो इसको हम क्या कहते हैं? इंश्योरेंस कहते हैं. इंश्योरर क्या होता है? वन हु डज द इंश्योरेंस मतलब क्या कहता है? हु टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क, जो रिस्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है. इंश्योर्ड क्या है? वन हुज इंश्योरेंस इज डन, जिसका इंश्योरेंस किया गया है. हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क इज टेकन बाय द इंश्योरर. प्रीमियम क्या होता है? द फी चार्ज बाय द इंश्योरेंस, जो फी चार्ज की है उसने. वो पॉलिसी, जो हमने पॉलिसी करवाई है 1 लाख की, 2 लाख की, कितने की पॉलिसी कराई है, क्या क्या टर्म कंडीशन है. सम एश्योर्ड टोटल, जितना उसके टोटल मतलब 5 लाख की पॉलिसी है तो 5 लाख कैसे लिए? इंस्टॉलमेंट में लेते हैं और फिक्स करते हैं. ठीक है. तो ऐसे इसने एग्जाम्पल बता रखा है कार का कि हम सिर्फ प्रॉफिट नहीं उठा सकते. जैसे 2.5 लाख की कार है तो आप चाहे कहीं से भी इसकी पेमेंट करवा लो, मतलब कितने भी इंश्योरेंस करवा लो, आपको 2.5 लाख रुपए ही इनकम मिलेगी. मतलब कि कल को नुकसान हो जाता है तो हमें 2.5 लाख रुपए ही मिलेंगे उसके नुकसान के. ठीक है, यहाँ तक आया. अब आगे है द कलेक्टिव बियरिंग ऑफ रिस्क ऑफ इंश्योरेंस, को भी क्या कहते हैं? हम इंश्योरेंस कहते हैं. ठीक है. अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं. इंश्योरेंस के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? पहले तो 2 पार्टी चाहे होनी चाहिए, मतलब कि जो इंश्योरेंस करवा रहा है और जो इंश्योरेंस कर रहा है. तो 2 पार्टी आर एक्सटर्नल. उसके बाद है बेस्ड ऑन अटमोस्ट गुड फेथ. जब भी हम, इसका मतलब होता है जब भी हम किसी चीज़ का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, मान लो किसी भी का, तो अगर उससे रिलेटेड कोई इन्फो है जो ज़रूरी है जानने के लिए तो वो बता देनी चाहिए. मतलब कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए. जैसे कार का इंश्योरेंस करवा रहे हो, नहीं इंसानों का करा रहे, चलो लाइफ इंश्योरेंस करवा रहे हो, उसको अगर पहले से कोई बीमारी है तो आपको बता देनी चाहिए कि इसको ये बीमारी है. ऐसा नहीं करना चाहिए कि उन्होंने इंश्योरेंस करवा लिया और बीमारी को छुपाया. अगर वो ऐसी बीमारी को छुपाता है तो उसको फिर बाद में इंश्योरेंस के पैसे में मिलने में प्रॉब्लम आती है. तो इसमें कहता है कि इंश्योर को सब कुछ बता देना चाहिए जो दूसरी पार्टी को जो इंश्योरेंस कर रहा है. बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम पे है. कोऑपरेट मतलब कि इसमें कहते हैं इंश्योरेंस बेस्ड ऑन कोऑपरेटिव सिस्टम. देयर आर वेरियस इंश्योर्ड हु कैन बी कंसीडर एज मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव, का मेंबर माना जाता है. दे और कंट्रीब्यूट सम अमाउंट ऑफ मनी एंड क्रिएट ए बिग फंड बनाना पड़ता है. एनी मेंबर हु सफ़र सम लॉस इज कंपनसेटेड फ्रॉम दिस फंड, से कंपनसेट किया जाता है. फोर्थ क्या है? फ्री फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिस्क. एक्सपेक्टेड रिस्क से फ्री है, मतलब इंश्योरेंस प्रोवाइड सिक्योरिटी अगेंस्ट रिस्क ऑफ एनी काइंड. ट्रांसफ़र ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस, की एक्सपेक्टेड कोई लॉस है तो उसको भी क्या करना चाहिए? ट्रांसफ़र करना चाहिए. वो मतलब ट्रांसफ़र कर देता है. कोई तुम्हारा ये है कि इस चीज़ पे बहुत बड़ा रिस्क है तो क्या करते हैं? अपने रिस्क को किसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं पैसे दे के. तो एज एक्सप्लेन्ड अर्लियर आल्सो इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर. पेमेंट प्रीमियम. अब क्या करेंगे? प्रीमियम का पेमेंट करेंगे. कितना प्रीमियम है वो, कि जिसने बताया कि 10 लाख का इंश्योरेंस है तो उसका 4000 रुपये प्रीमियम है तो उसकी पेमेंट करेंगे. वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस क्या रखे? लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस. ठीक है. और इसको जनरल इंश्योरेंस भी बहुत तरह के होते हैं. फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस. हैपनिंग ऑफ इवेंट, किसी चीज़ का इवेंट का होना. ठीक है. जैसे मान लो जैसे किसी का डैमेज प्रॉपर्टी होगी तो उसी पे ही पैसे मिलेंगे. किसी ऐसा अनसर्टेनिटी, अगर कोई अनसर्टेन इवेंट होता है. सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट. सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट, जैसे सिक्योरिटी एक तरह की इन्वेस्टमेंट होती है कि हम थोड़े थोड़े करके पैसे इन्वेस्ट कर दिए और ये हमारी सिक्योरिटी बहुत बड़े लॉस से हमें बचाती है. ओनरशिप नॉट कंपलसरी, ज़रूरी नहीं है कि आपकी ओनरशिप उस पर आप किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस करवा सकते हो. इट इज़ नॉट नेसेसरी टू बी ओनर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर विच इंश्योरेंस इज being टेकन. फॉर एग्जाम्पल, insurance can be taken for a property which has been taken as security by the lender from the borrower
हु हैज़ बोरोड सम मनी, जो सब मन पैसे लिए तो उसने उसका इंश्योरेंस करवा लिया, कल कोई लेके भाग ना जाए। तो ए लेंडर कैन इंश्योरेंस हिज दिस लाइफ ऑफ हिज डेप्टर, कि कल को ये मर गया तो मेरे पैसे तो कौन देगा, तो वो उसका इंश्योरेंस करवा सकता है कि कल को ये ना हो कि इतने मेरे 2-3 करोड़ ले रखे हैं और कल को इसको कुछ हो जाता है तो मेरे को पैसे नहीं मिलेंगे, तो क्या करते हैं इसका इंश्योरेंस करवा लेते हैं कि कल किसकी डेथ हो जाएगी तो भी हमें पैसे मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद है टाइप ऑफ इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस के टाइप बता रखे हैं। लाइफ इंश्योरेंस जो लाइफ से रिलेटेड हो, जो पैसों से हो, ठीक है। जैसे अगर हम क्या कहते हैं किसी का इंश्योरेंस करा जाए, सुना होगा लाइफ इंश्योरेंस की, किसी की यहाँ डेथ होगी उसका लाइफ इंश्योरेंस था तो उसको पैसे मिलते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, कई कई बार वो क्या कहते हैं, दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, एनी पर्सन कैन इंश्योर हिमसेल्फ, कोई भी इंश्योर करवा सकता है खुद को, आइदर अगेंस्ट डेथ और लॉस ऑफ एनी ऑफ हिज बॉडी पार्ट की, पार्शली भी इंश्योरेंस करवा सकता है कि कोई डैमेज हो जाती है, कल को मैं विकलांग हो जाता, काम नहीं कर पाता तो उसका भी इंश्योरेंस होता है। ठीक है, जनरल इंश्योरेंस जो ह्यूमन बींग का नहीं होता, ये तो लाइफ इंश्योरेंस तो ह्यूमन बींग का होता है, जनरल इंश्योरेंस ह्यूमन बींग का नहीं होता। ठीक है, ये खाली क्या होता है अदर थिंग्स का होता है। जैसे फायर इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस क्या हो गया, कल को कहीं पे भी आग लग जाती है और आग लगने की वजह से नुकसान होता है तो उसको क्या कहते हैं हम फायर इंश्योरेंस बोलते हैं, फायर इंश्योरेंस बोलते हैं। ठीक है, थेफ्ट इंश्योरेंस क्या होता है, जब चोरी वोरी के लिए हो। थेफ्ट इंश्योरेंस प्रोवाइड इंश्योरेंस अगेंस्ट थेफ्ट, द इंश्योरेंस कंपनी पे द इंश्योर्ड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज कंपनसेशन इफ द प्रॉपर्टी इज स्टोलन, चोरी वोरी हो जाती है तो। और उसके बाद है मेरीन इंश्योरेंस। मेरीन इंश्योरेंस क्या कहते हैं कि यहाँ पे अगर कोई अपन बाय वो नहीं होता बाय शिप, अगर कोई सामान बेच रहे हैं और उसका नुकसान होने से बचाना है तो हम क्या करते हैं इंश्योरेंस करवा लेते हैं। कल को अगर हमने बाय शिप भेजा कोई सामान और डूब गया तो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है हमें जो लॉस होता है वो हम दूसरी कंपनी से ट्रांसफ़र कर देते हैं और हमें पैसे मिल जाते हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम बता रखे हैं, पब्लिक सेक्टर के LIC है, प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे नाम है, आप इसको पढ़ लेना। जनरल इंश्योरेंस के भी नाम दे रखे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के, यहाँ तक आप कर लेना, ये सारे नाम हैं इनको पढ़ लेना। कल से हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो हमारी वीडियो आज यहीं समाप्त होती है, इसको अच्छे से कर लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।